जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की, जो आपके कुछ प्रश्न हैं उसको भी शामिल किया गया और कुछ आज की बड़ी खबरें जो समाचार पत्रों में दी गई उसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल से कुछ विशेष बातें की जाएंगी आज की वीडियो में। तो चैनल पर अगर पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज है बसंत पंचमी और आज ही के दिन तमाम तरह के सभी प्रतियोगी छात्र जिस माँ की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की, तो उनका वंदन करने का आज का दिन है। और कुछ बातें जान लेते हैं जो रोज की तरह सुनते हैं आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। विद्यादायिनी हंस वाहिनी माँ भगवती तेरे चरणों में झुकाते हैं शीस हे देवी, कृपा कर हे मैया दे अपना आशीष, और सदा रहे अनुकंपा तेरी इतनी सी विनती है मेरी। तो इतनी सी विनती है कि हमारे सभी लिसनर के साथ माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे हम सभी के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बड़ी खबर को देख लेते हैं क्या क्या है बड़ी खबर। आज के समाचार पत्रों की पहली और बड़ी खबर जो है वो परीक्षा के लिए निष्पक्षता जरूरी, मेरिट से समझौते की अनुमति नहीं। हाईकोर्ट ने 68,500 जो सहायक भर्ती जो हुई है अध्यापकों की उसमें फ्रॉड कर चयनित होने वालों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्षता प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है, इसलिए मेरिट के साथ समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से प्रतियोगी छात्रों का भरोसा और परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। विश्वसनीयता इस आधार पर भी कम होती है जब आयोग 55 साल 6 साल किसी भर्ती को लटकाए रहते हैं तो उस प्रतियोगी के दिल से पूछे कि वो कौन सी पुकार किसको सुनाए। क्योंकि सरकार बनाने के लिए सरकार के लास्ट के साल के 6 महीने में सरकार नई नई योजनाएं लेके आती, नए नए कार्य करती ताकि उसको वोट मिल जाए। लेकिन वो प्रतियोगी छात्र क्या करें जिनको 5 साल या 6 साल से इंतजार वो आयोग कराता है, वो कौन सा हथकंडा अपनाए कि उनकी बात कोई सुने। ना कोई शासन सुनता है ना कोई प्रशासन सुनता है। आए दिन जो है वो धरना देने जाते तो भी पुलिस उनको दौड़ाती है, कहीं से उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई तंत्र है ना कोई लोकतंत्र उनके लिए, कम से कम ना मीडिया जगत उनकी बातें सुनता है ना सरकार सुनती है। वो जाएँ तो चाहे एक बार सारे इसको एक बार विचार सभी को करना चाहिए कि कम से कम उनसे भी एक बार पूछा जाए कि क्या वो इस लोकतंत्र के भागीदार नहीं है, क्या वो वोट नहीं देते हैं। वो चाहे इको गार्डन हो जहाँ भी धरना स्थल होता है, इन प्रतियोगियों का क्या गुनाह होता है उसकी भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है जेई मेन 23 अभ्यर्थियों का एनटीए स्कोर 100 है। टॉपर्स में नोएडा के भव्य तिवारी भी शामिल। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा होती है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन। तो सत्र 1 में जो 23 अभ्यर्थियों का सर्वोच्च एनटीए स्कोर 100 हासिल किया है। तो ये एनटीए के द्वारा मंगलवार को जेई मेन के पेपर फर्स्ट का जो है वो परिणाम जारी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस खबर को देखिए और इस खबर को मुझे जहाँ तक है कि कोई प्रतियोगी छात्र देखना पसंद नहीं करता हो, क्योंकि आए दिन पेपरों में ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन महज 500 300 400 की जो भर्तियां हो रही हैं आयोग में ये क्लियर नहीं रही। बाकी ये करोड़ों के नए अवसर इससे प्रतियोगियों को क्या लेना देना है, कौन से अवसर हैं कहाँ हैं उनको कुछ नहीं दिखता। बस ये कि पेपर में पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी अब नहीं चाहते होंगे। जहाँ तक ये चाहे कोई खबर छोटी हो कि या बड़ी होगी प्रतियोगी छात्र होगी तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं और आपकी बात मुखर रूप से रखी जाएगी। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। पूरी खबर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @4 का आयोजन यूपी की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन का $2 ट्रिलियन अच्छी है, किसी भी देश के विकास या राज्य के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है लोकतंत्र में हर एक वर्ग का ध्यान देने का काम भी सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस खबर को देखिएगा। जो आईएसपीसीएस की फैक्ट्री से तैयार होंगे उद्यमी, जहां आईएसपीसीएस तैयार होते थे अब वहां तैयार होंगे उद्यमी। ये भी है जो है एक विकास का जो है ये बात हो रहा है। मॉडल जो है आईएसपीसीएस की फैक्ट्री के रूप में विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उद्यमी तैयार होंगे। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहल पर विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के विशेषज्ञ भी इस सेंटर से जुड़कर विद्यार्थियों के उद्यमी बनने के गुर सिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईश्वर टोपा भवन में ये चीज़ें बताई जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पे उद्यमी बनेंगे। पहले आईएसपीसीएस बनते थे, वो दौर बीत गया। अफसोस है कि वो दौर अब नहीं आएगा, अब उद्यमियों का दौर आएगा और उद्यमी अब बनेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके संदर्भ में ये खबरें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए प्रेस पत्र कल जारी कर दिया गया। 17 से 18 तारीख को परीक्षा होनी है दोनों पालियों में। ये खबर दी गई आज के समाचार पत्रों में और ये बताया जा रहा है कि 2023 की लिखित परीक्षा के जिले में 2,78,976 अभ्यर्थी हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डाटा मीडिया जगत में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है परीक्षा को सुचिता ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकार जो है पूरी चाक चौबंद है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों से बार बार ये कहा जा रहा है चैनलों के माध्यम से कि जो है एडमिट कार्ड में जो भी संदेश दिएगा उसका पालन करते हुए एग्जाम रूम तक जाएं और शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा को देकर जो है अपने मेरिट में अंक लाने की कोशिश करें। इसलिए उसकी तैयारी करते रहें और पिछले वर्ष का जो पेपर है उसको सॉल्व करते रहें। सिंपली ये करते रहें। वहीं जो है सीएपीएफ एसआई परीक्षा में 7,046 अभ्यर्थी सफल हुई है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर पद की जो है 2023 की टियर 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इसके संदर्भ में वीडियो पहले ही आपको मिल चुकी थी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
ये अगली खबर है आरओ के पेपर लीक मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर पोस्ट कर दोबारा जो परीक्षा कराने की भी मांग की गई है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। स्पष्ट तौर पे अब इसकी जांच होगी और जांच कब तक होगी, कब इसका आएगा, ये चीज़ें स्पष्ट कहीं नहीं की गई हैं। हाँ, ये कि जांच होगी, लेकिन जांच का 1 हफ्ते में आएगी, 5 दिन में आएगी, या 1 महीने में आएगी, या जांच होती रहेगी, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी पीटी के आंसर की, उसके बाद जो है रिजल्ट फिर मेंस वगैरह जो डेट लगी जुलाई में वो भी होने लगेगा। तो यहाँ पे यही दिया गया कि 2023 पेपर लीक होने के मामले की जांच कराने की मांग शुरू हो गई, दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग हुई है। रविवार को आयोजित परीक्षा पेपर लीक होने की शिकायत के बाद आयोग ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। साथ ही एसटीएफ से जांच कराने की संतुष्टि की, लेकिन प्रतियोगी इससे संतुष्ट नहीं है। तो प्रतियोगियों का ये मांग करना जायज़ भी है कि कहीं ना कहीं जो जांच होती है वो जांच ढाक के 3-5 जांच होती है, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं होता। अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है आरओ को लेकर के प्रतियोगी छात्र से संतुष्ट नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री की एक्स पर पोस्ट कर दोबारा परीक्षा कराने की जो है मांग कर रहे हैं। तत्काल जो है कोई डेट जो है सरकार के द्वारा निर्णय लेकर के जो है अगली परीक्षा की डेट निर्धारित की जाए। वहीं अगली खबर है सीएचएसएल की तरफ से, यानी जो है यहाँ पे फाइनल वैकेंसी ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 की बात की गई है, जो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट जो है कोड दिया गया है, कितने पोस्टें हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। कल की भी पोस्ट में डाला गया था चैनल पे, अगर नहीं देखें तो वहाँ से जाके इसको जो है देख सकते हैं। कुछ अगली खबर जान लेते हैं यूपी ट्रिपल साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड विज्ञापन के लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न इसमें बता दें कि एलटी ग्रेड विज्ञापन अभी फिलहाल देने के मूड में नहीं लग रहा कि शासन है, क्योंकि शासन की अनुमति ही एक बातें आपको खुल के बार बार बताई जाती हैं हर जगह से जहाँ भी जाएंगे, और शासन इस पर कब मूड बनाएगा इसके लिए अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। विज्ञापन जो 6000 की विज्ञप्ति आज के 6-7 महीने से जो है मीडिया जगत की खबरों में और चैनलों पर आपको देखने को मिलती रहेंगी होंगी, लेकिन अभी विज्ञापन को लेकर के आयोग को कोई मूड नहीं, जबकि आयोग आज के 1 से 1.5 महीने पहले संचित नोटिफिकेशन जारी कर चुका था कि वो टीआर कर लें और विज्ञापन इसका आने का संकेत था। लेकिन वो कहाँ पे रुक गया, इसके बारे में शासन से अनुमति नहीं है। शासन को अनुमति क्या देना है, जब शासन अभी जो है अपने कार्यों में व्यस्त है, तो शासन जब भी इसकी अनुमति देगा तभी आयोग इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। इंतजार करिए, हो सकता है कि शासन का मूड बदले और विज्ञापन जो देखने को फरवरी माह में मिल जाए, वैसे संभावना कम ही दिख रही है। वहीं ऑडिटर परीक्षा को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है, तो टेंटेटिव मंथ बता दें आपको कि ऑडिटर परीक्षा भी फिलहाल जो इधर चुनाव के पहले नहीं हो सकती। ये परीक्षा का आयोजन जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि ऑडिटर की परीक्षा का आयोजन यूपीटीपीएससी करा सकता है, क्योंकि यूपीटीपीएससी कार्य में कितनी तेजी होती है हर एक प्रतियोगी छात्र को पता होता है। इसलिए अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और जून जुलाई तक जो है इस परीक्षा का आयोजन जो है आयोग करा भी सकता है। कभी इस बात की समीक्षा सरकार करेगी, ये बात इसलिए टीचर्स में लिखी गई है कि जो भी आयोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे शिक्षा सेवा चयन, जिसका भी गठन अभी वो तो कर धरातल पर आया ही नहीं है, उसको लेकर के या यूपीटीपीएससी इसको लेकर कम से कम आयोग की जब समीक्षा बैठक होती है, समीक्षा में जो निर्णय लिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार स्टेटमेंट भी मीडिया जगत की खबरों से लोगों को पता होता है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। इसका अफसोस प्रतियोगी छात्रों को रहता है। इसलिए जो है कम से कम इस पर विचार करके त्वरित निर्णय लिया जाए, एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, एक डेट फिक्स की जाए, इतने महीने में आएगा, जैसे यूपीएससी करता है, संघ लोक सेवा करता है, उसी तरह से जो है हर भर्तियों को लेकर के सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि आयोग इस तरह के कार्य करे, ताकि प्रतियोगी छात्र जो संतुष्ट रह अपनी पढ़ाई करते रहे, आए दिन वो विरोध प्रदर्शन क्यों करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें कुछ रिजल्ट को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।